नमस्कार, मैं रमेश चौरसिया। कल बात किया था बवासीर की पहचान और उसके प्रकार। आज बात करता हूँ बवासीर होने के कारण, किन गलतियों से, किन कमियों से बवासीर होता है। बहुत सी अफवाहें फैली हुई है। जब कोई इन अफवाहों को सुनता है तो यही सुनकर लिमिट रह जाता है कि हाँ, ये बवासीर का कारण है, लेकिन ये है तो क्यों है ये नहीं देखता। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बवासीर के कारणों में से एक अफवाह जो सबसे ज़्यादा फैली हुई है, खासकर उन डॉक्टरों के घरों में जिनकी खोपड़ी खाली है, वे कहते हैं कि बवासीर आनुवंशिक होती है। लेकिन इसका मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। वे कहते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होता, जैसे शुगर बीमारी के बारे में धारणा बनी हुई है कि ये कभी ठीक नहीं होता। आज इस पर बात करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आने की सूचना आपको मिलती रहे। बवासीर होता क्यों है, किन कमियों से, किन गलतियों से, इसको समझने के लिए मैंने शोध पत्र खोजे, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बवासीर होने के सिर्फ एक ही कारण है, लेकिन वे 3 तरह के होते हैं। शरीर में काम करने का अलग अलग समय होता है, चाहे हम समय का पालन करें या न करें, लेकिन शरीर करता है। एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप रात में खाना खाते हैं और किसी कारणवश वह नहीं पचता है और फिर सुबह समय पर खा लेते हैं, तो जो वह अपच है वह साइड लग जाता है और जो बाद में खाया गया है वह पचाने के काम में लग जाएगा। पाचन तंत्र ऐसे ही काम करता है। तो वह कौन सी 3 गलतियां हैं जिससे बवासीर बीमारी होती है, सुनिए। पहला, जब हम खाना खाते हैं तो हम लोगों की आदत होती है कि खाना खाते समय घटाघट पानी पीते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज़ खा रहे होते हैं जिसमें पानी नहीं पीना चाहिए था, लेकिन हम पी लेते हैं। अब पी लेने के बाद पच नहीं पाता और पेट में ही सड़ने लगता है। फिर वही कब्ज जनरेट करने वाला बन जाता है और हम इसको साफ करने के बजाय दबाने का दावा खाकर पेट में ही दबा देते हैं। समय के साथ साथ ये बीमारी इतनी बड़ी हो जाती है कि वह साफ होते समय आंतों से इतनी चिपकती जाती है कि जगह जगह मस्से बन जाती हैं और बार बार मस्सों से रगड़ाने पर ब्लड बाहर आने लगता है। दूसरा कारण, हम खाना खाकर के गहरी नींद में दाईं तरफ लेट जाते हैं। ये भी उसके पाचन तंत्र में बाधा बनता है और अगले दिन समय पर खाना खा लेते हैं तो ये अपच साइड होकर पेट में ही पड़ा रह जाता है और ये भी वही समस्या पैदा करता है जो अभी बताया। तीसरा कारण, अगर आप चलना फिरना नहीं चाहते हैं तो आपको एनर्जी फुल खाना नहीं खाना चाहिए, या अगर आप एनर्जी फुल खाना खाते हैं तो आपको चलना फिरना चाहिए। क्योंकि अगर खाना खाते हैं लेकिन चलते फिरते नहीं हैं तो वो पचेगा नहीं और नहीं पचेगा तो वो सड़ेगा और सड़ने के बाद वही रोग पैदा करेगा और वही समस्या पैदा करेगा जो अभी बताया हूँ। कुल मिलाकर के एक कारण बनता है कि आप जो कुछ खा रहे हैं वह पचना चाहिए। आप ऐसी चीज़ें खाएं जो पचे ही नहीं, कारण कुछ भी हो, जैसे दवाओं का साइड इफेक्ट, शारीरिक मेहनत की कमी या किसी भी कारण से अगर नहीं पचता है तो वैज्ञानिकों का कहना है कि यही 108 रोग पैदा करते हैं और उसी में 14वां रोग बवासीर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ईश्वर ने शरीर के सिस्टम को ऐसा बनाया है कि शरीर किसी भी कचरे को सहेज कर नहीं रखता। वह बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, तब तक कोशिश करता रहता है जब तक वह पूरी तरह साफ न हो जाए। अक्सर कहा जाता है कि बवासीर आनुवंशिक होती है। मेडिकल के अनुसार माँ के गर्भ में बच्चे के आने के पहले से बवासीर हो और डिलीवरी तक बवासीर बना रहे तब ये समस्या आती है, क्योंकि बच्चा माँ का ही अविभाजित अंग होता है। इसी को मूर्ख डॉक्टरों ने बवासीर आनुवंशिक की संज्ञा दे दी है। इससे 10 कदम और आगे जाकर कहते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होता है। बवासीर होने के इतने ही कारण है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं रमेश चौरसिया, धन्यवाद।